This call is now being recorded. हेलो बच्चों, तो लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे? चतुर्भुज के बारे में पढ़ रहे थे, तो हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले या फिर जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं वो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताती हूँ, या आप कह लो कि कुछ प्रॉपर्टीज बता रही हूँ, वो याद रखेंगे। तो बच्चा, हम क्या पढ़ रहे हैं? चतुर्भुज पढ़ रहे हैं। चतुर्भुज का क्या मतलब होता है? ये सारे नोट्स आप बना लेना बच्चा, ये काम आएंगे आपके। चतुर्भुज का क्या मतलब होता है? नाम से ही कह रहे हैं कि चतुर का मतलब होता है चार, और भुज का मतलब होता है भुजाएं। ठीक है, भुजाओं का मतलब जो है उसका क्या मतलब होता है कि उसकी साइड्स की बात करें तो ऐसी आकृति जिनकी चार भुजाएं होती हैं उनको हम चतुर्भुज कहते हैं। ये किसी भी तरह के हो सकते हैं। जब हम चतुर्भुज की बात करते हैं बच्चा, तो इस तरह से दिखने वाला भी चतुर्भुज कहलाता है, इस तरह से भी दिखने वाला चतुर्भुज कहलाता है, और आपके इस तरह के दिखने वाले चित्रों को भी हम चतुर्भुज ही कहते हैं। ये पूरा एक कॉमन कैटेगरी है बच्चे, जिसको हम क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। अब बच्चा, चार भुजाएं होने के साथ साथ इसमें आपके चार कोण भी होते हैं। ठीक है, आप ऐसे कह सकते हो कि चतुर्भुज चार बिंदुओं को जोड़ने से बनता है, जिसके वजह से इसके चार भुजाएं और चार कोण बनते हैं। और अगर हम बात करें विकर्ण की, तो विकर्ण क्या होता है बच्चा? विकर्ण होता है अपोजिट। ठीक है, विपरीत बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को विकर्ण कहते हैं। और किसी भी चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं बच्चा? दो विकर्ण होते हैं। गुड इवनिंग बच्चे। ठीक है, नहीं बच्चा, ये नहीं होता है। सिर्फ चतुर्भुज की बात करें तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं है कि सामने वाली भुजाएं बराबर हो, 90 हो, नहीं, ऐसा चतुर्भुज में नहीं होता। चतुर्भुज के अन्य प्रकार होते हैं जिनकी अलग अलग क्वालिटीज होती हैं, लेकिन अगर सिर्फ चतुर्भुज की बात करें तो आपको सिर्फ इतना पता होता है कि चार बिंदुओं को मिलाने वाली जो संरचना होती है उसको चतुर्भुज कहते हैं। उसकी चार भुजाएं होती हैं, दो विकर्ण होते हैं और चार कोण होते हैं। ठीक है, इतना पता होता है। और इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है कि चारों कोणों का योग देखा जाए। चार कोण होते हैं, अभी हमने आपको बताया। तो एक और प्रॉपर्टी होती है किसी भी प्रकार के चतुर्भुज की, कि चारों कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है बच्चा? 360 होता है। क्या बच्चा, क्या कहना चाह? हाँ, वो वर्ग में होता है, आयत में होता है, विभिन्न प्रकार के चतुर्भुज होते हैं उनमें होता है, लेकिन नॉर्मल चतुर्भुज में बाकी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है। सिर्फ हमें इतना पता होता है, चार भुजाएं, चार कोण, दो विकर्ण, और चारों का सम जो होगा वो क्या होगा? 360 होगा। ठीक, अब हम बात करते हैं बच्चे कि इनके प्रकारों की, जैसे आप कह रहे थे। तो अगर हम इसके प्रकार की बात करें तो एक प्रकार होता है समलंब। ठीक है, थोड़ा स्ट्रक्चर टेढ़ा मेढ़ा बनेगा, समझ लेना। समलंब में क्या होता है बच्चा? ये जो सामने वाली भुजाएं रहती हैं ये आपकी रहती हैं पैरेलल। ठीक है, इन्हें हम क्या कह सकते हैं? समांतर कह सकते हैं। ठीक, ये जो आकृति है ये आपका क्या कहलाता है? समलंब कहलाती है, जिसमें इसकी ये वाली जो दूरी होती है वो बराबर होती है, और ये इसकी जो सामने वाली भुजाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? समांतर होती है। इतना समझ आया बच्चा? दूसरा जो होता है वो क्या होता है आपका? वो होता है समांतर, ये सॉरी, इसको हम कहते हैं पैरेललोग्राम। ठीक, इसको हम कहते हैं समांतर चतुर्भुज। इसमें क्या होता है बच्चा? इसमें सामने की भुजाएं जो होती हैं वो समांतर होती हैं। इनकी जो आपस की दूरी होगी वो किसी भी बिंदु से देखोगे सामने वाली भुजाओं की वो क्या होती है? बराबर होती है। इस तरह के चतुर्भुज को हम क्या कहते हैं? समांतर चतुर्भुज कहते हैं। ठीक, अगर सामने की विपरीत जो भुजाएं हैं वो हमेशा परस्पर समान दूरी पर स्थित रहती हैं, तो ऐसे चतुर्भुज को हम क्या कहते हैं बच्चा? ऐसे चतुर्भुज को हम कहते हैं समांतर चतुर्भुज। आप लोग ये सब लिखते भी जाना बच्चा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रकार आता है बच्चा जिसको हम कहते हैं आपका आयत। इसमें होता है बच्चा, इसमें और क्या रहता है कि ये जो एंगल रहते हैं, ये जो कोण रहते हैं वो कितने होते हैं?
90 डिग्री का होता है। 90, हाँ 90 होते हैं, या आप ऐसे कह सकते हो कि आपस में ये सारे बराबर रहते हैं। यहाँ पर बात करें बच्चा समांतर चतुर्भुज में, तो इसमें विपरीत कोण भी बराबर होते हैं। ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर रहेगा। सेम ये दोनों जो है, जो विपरीत वाले कोण, ये दोनों बराबर रहते हैं। ओके, इनमें यही रहता है। अब यहाँ पर हम बात करें बच्चा, तो इसमें आपके जो विकर्ण होते हैं वो भी आपके बराबर रहते हैं। रिपीट करिए बच्चे, आयत में दोनों कोण बराबर होंगे जिसके। हाँ बच्चा, प्रत्येक कोण बराबर होता है और 90 अंश का होता है। और यहाँ पर जो इसके विकर्ण रहते हैं वो क्या रहते हैं, बराबरी के रहते हैं। उनकी लंबाई जो होती है वो बराबर होती है। और इसके सामने की जो भुजाएं होती हैं, लंबाई लंबाई, इसको हम लंबाई कहते हैं ना बच्चे, और इसको हम क्या कहते हैं, चौड़ाई कहते हैं। तो लंबाई और लंबाई वाली जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं और समांतर होती हैं। और ये दोनों भुजाएं भी बराबर और समांतर होती हैं। आप लिख लो, जो आपकी सम्मुख भुजाएं रहती हैं, जो सामने की भुजाएं रहती हैं, वो बराबर और समांतर रहती हैं। समांतर का मतलब होता है वो परस्पर समान दूरी पर स्थित होंगी, उनके बीच की दूरी कभी भी नहीं बदलेगी। ओके, आप ये भी लिख सकते हो कि इसके जो विकर्ण होते हैं वो आपके समद्विभाजित होते हैं, समद्विभाजक होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ बच्चे, कि ये दोनों आपस को बराबर बराबर काटते हैं। ठीक, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी बराबर होगी, और ये वाली दूरी बराबर होगी। ओके बच्चे, यहाँ तक समझ आया? यस मैम। किसी को कोई डाउट हो लिख लो इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नो मैम, कोई डाउट नहीं। सिला डायग्राम कैसे बनाया समझ नहीं आया। कौन सा वाला बच्चा, ये वाला? सबसे पहला डायग्राम। ये रुको, मैं दोबारा सही से बनाता हूँ। यस मैम। यहाँ पे बना दो। देखो, ये इस तरह है, ये इस तरह है, ये इस तरह है, और ये इस तरह। इसको हम कहते हैं समलंब। ओके, ट्रेपेजियम। ये दोनों कैसे रहते हैं, ये बराबर नहीं होते पर पैरेलल होते हैं। पैरेलल मतलब ये समांतर दूरी पे रहते हैं हमेशा। ओके, गुड इवनिंग बच्चे। और ये वाली जो डिस्टेंस होती है, जिसको हम लंब भी कहते हैं, ये आपका, ये दोनों ही बराबर रहते हैं। ठीक, किसी जो समलंब होता है उसमें ये दोनों भुजाएं बराबर रहती हैं इस तरफ की, और कभी कभी नहीं भी होती है, तो इसका कोई रूल नहीं है। हेलो बच्चा, आप समझ आए इसका चित्र? यस मैम। ठीक है, चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या ऐसे लिख लो, क्योंकि अब हम आगे। हमने तो स्क्रीनशॉट ले लिया जी। ओके बच्चे, पर इसको लिख लेना, एक बार लिखोगे तो याद जल्दी हो जाता। चलिए बच्चे, आगे देखते हैं। आगे हम देखेंगे समचतुर्भुज के बारे में। हाँ बच्चा बोलो। स्क्रीनशॉट नहीं लिया मैम अभी इसका। लो, ले लो। मैम गुड इवनिंग बच्चा, बोलो बोलो। मैम शुक्रवार वाली सीट नहीं दिखाओगे जी? नहीं बच्चा, अभी नहीं दिखाई, अभी हम आपके स्कूल के एग्जाम का पढ़ रहे हैं। ओके मैम आपकी आवाज नहीं आ रही बच्चे, हेलो, नहीं आवाज आ रही मेरी? नो बच्चा मैम नहीं आ रही थी, बिल्कुल आराम से आ रही। बच्चे एक बार रीज्वाइन कर लो फिर। यस ठीक है, चलो आगे देखते हैं बच्चे। आगे हम बात करेंगे समचतुर्भुज की। अब नाम से देखो, आधे से ज्यादा चीजें ना गणित में नाम से ही क्लियर हो जाती है। सम का मतलब क्या होता है, समान। ठीक है, और चतुर्भुज का क्या मतलब होता है, चार भुजाओं वाला। क्या कह रहे हो बच्चे, आवाज नहीं आ रही मेरी अभी भी? आगे मैम आवाज अभी। ओके चलो फिर, ठीक है। तो इससे इसका क्या मतलब होता है, चार भुजाओं वाला। मतलब समचतुर्भुज का मतलब होता है ऐसी संरचना जिसमें चार भुजाएं हैं, लेकिन कैसी है, बराबर है। तो अभी हमने देखा था चतुर्भुज जो होता था वो इस तरह से होता था, ठीक है, या कह लो समांतर चतुर्भुज इस तरह से होता था। अब ये इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारी क्या है, लाइंस है या फिर भुजाएं हैं, वो कैसी हो जाए, बराबर हो जाए। ठीक, रहे ऐसी ही रहे, समांतर ही, लेकिन उनकी भुजाएं कैसी हो जाए, बराबर हो जाए। मीन्स ये वाली बराबर इसके हो जाए और ये वाली इसके हो जाए, और ये दोनों किस दूरी पर रहे, समान दूरी पर रहे। तो इस तरह की संरचना को हम कहते हैं बच्चा समचतुर्भुज, या फिर रोम्बस कहते हैं इंग्लिश में। ओके,
ऐसे ही जैसे हम क्या कहते हैं, जो हमारा समांतर चतुर्भुज था उसकी भुजाएं बराबर कर दो तो वो क्या बन जाता है, समचतुर्भुज बन जाता है। ऐसे ही बच्चा आयत की अगर हम भुजाएं बराबर कर दें तो वो क्या बन जाता है, वर्ग बन जाता है। मैं रिपीट कर रही हूँ, समांतर चतुर्भुज में रहती दोनों भुजाएं समान दूरी पे ही है, विपरीत कोण का जो योग होता है वो 180 होता है, बस भुजाएं आपस में बराबर नहीं रहती, सामने की बराबर रहती है, जैसे ये वाली इस वाले के बराबर रहेगी, लेकिन इसकी और ये दोनों बराबर नहीं रहती। लेकिन अगर चारों भुजाएं बराबर हो जाएं इसी स्ट्रक्चर में, इसी संरचना में, तो वो संरचना अपना नाम बदल के क्या रख लेती है, समचतुर्भुज नाम रख लेती है। ऐसे ही बच्चे अगर हम आयत से वर्ग की बात करें तो आयत में क्या होता था, सामने की भुजाएं तो बराबर होती थी, लंबाई लंबाई बराबर होती थी, चौड़ाई चौड़ाई बराबर होती थी, लेकिन लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती थी। लेकिन अगर हम बात करें बच्चे ऐसे स्ट्रक्चर की जिसमें लंबाई चौड़ाई, आयत है लेकिन लंबाई चौड़ाई दोनों ही बराबर है, तो इस तरह की संरचना को हम क्या कहते हैं बच्चे, इस तरह की संरचना को हम नाम देते हैं वर्ग। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। प्रॉपर्टी वही है बच्चे कि ये 90 अंश का होगा, ये भी 90 अंश का होगा, ये भी 90 अंश का होगा और ये भी 90 अंश का होगा। ठीक है, लेकिन ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा चारों आपस में बराबर होंगी। और अगर हम विकर्ण की बात करें बच्चा तो ये भी बराबर होगा। विकर्ण तो यहाँ भी बराबर होता था बच्चे, और आपस में ये दोनों क्या से काटते थे, बराबरी बराबरी दूरी पे भी काटते थे। लेकिन बच्चे इन दोनों में अंतर क्या होता है कि यहाँ पर जो विकर्ण काटते हैं ना वो कैसे होते हैं बच्चा, वो लंब भी होते हैं, परस्पर समद्विभाजक के साथ साथ वो कैसे रहते हैं, लंब भी बनाते हैं। मीन्स इस वाले विकर्ण और इस वाले विकर्ण के बीच में जो एंगल बन रहा है, जो कोण बन रहा है, वो कितने अंश का होगा, 90 अंश का होगा। यही इन दोनों में अंतर रहता है। समझ आया बच्चा दोनों में अंतर? यस मैम। ठीक है बच्चे, आगे बढ़े। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। अगर हम नॉर्मल गुण की बात करें तो एक दो गुण बता देते हैं हम, फिर हम आपको क्वेश्चन बताते हैं। समांतर चतुर्भुज की बात करें तो उसका पहला गुण होता है, कोई भी समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है, ठीक है, जो विकर्ण होता है वो उस समांतर चतुर्भुज को दो बराबर त्रिकोण में बांटता है। ठीक है, मीन्स ये वाला जो क्या होगा, ये वाला जो त्रिभुज होगा और ये वाला जो त्रिभुज होगा वो कैसे रहेंगे, वो सर्वांग सम होंगे। ठीक, उनके एंगल, उनकी साइड सब कुछ बराबर होंगी। ओके, ये इसकी एक प्रॉपर्टी है, हम बाद में इसको देखेंगे भी और बहुत सारी जगह यूज भी करेंगे। ठीक, और हम बात कर लेते हैं बच्चे इसी की। तो समांतर चतुर्भुज जो होता है उसके सामने वाली भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। मतलब ये वाली इसके बराबर होगी और ये वाली इसके बराबर होती है। ठीक, और समांतर चतुर्भुज की गुण क्या है बच्चे, विशेषताएं क्या है कि इनका जो कोण होता है सम्मुख कोण होता है। सम्मुख मतलब सामने का। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण कैसा रहता है, बराबर रहेगा। सेम ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर रहेगा। मीन समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं और बच्चा इसमें नहीं होता वो लंबाई चौड़ाई हम आयत में कहते हैं, समांतर चतुर्भुज में ऐसे नाम का कुछ भी नहीं होता, उसमें सिर्फ और सिर्फ भुजाएं ही होती हैं। ओके, तो क्या बात कर रहे थे बच्चे, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, और जो इसके विकर्ण रहते हैं ना बच्चा, ये जो है विकर्ण वो किसी भी कोण को समद्विभाजक करता है। मीन्स बराबर बराबर भागों में बांटता है। इतना समझ आया बच्चा? मैम। ठीक है, चलिए आगे एक हम बात कर लेते हैं कि जो आपका समचतुर्भुज होता है
उसमें एक और प्रॉपर्टी रहती है जो कि क्या रहती है कि इसके जो विकर्ण होते हैं, जैसे आपके वर्ग में होते हैं ना बच्चे 90 अंश पे काटते हैं, ऐसे ही ये भी 90 अंश पे काटता है। ये दोनों की एक प्रॉपर्टी सेम सेम होती है वर्ग की और सम चतुर्भुज की, कि इसके जो विकर्ण होते हैं वो आपस में 90 डिग्री पर कट करते हैं। ओके बच्चे, यहाँ तक सब क्लियर? यस मैम। चलिए यस मैम। ओके, चलो फिर क्वेश्चन करते हैं। ये प्रॉपर्टी हो गई, इसका हम बहुत सारी जगह यूज करेंगे। फिलहाल अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहला वाला क्वेश्चन हो गया था, दूसरा वाला करते हैं। ओके मैम हाँ बच्चा, हेलो। हाँ हाँ मैम बोलो। मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ था जी तो क्लास में, तो मैम कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जी? नहीं नहीं बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैंने कुछ क्वेश्चन नहीं कराया, प्रॉपर्टी बता रही थी मैं बस। चलिए बच्चे, थैंक यू मैम। ओके यहाँ पे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पहला हमने बता दिया था, पहला किस पे था? पहला आपकी जो मैंने पहली प्रॉपर्टी बताई थी ना, कि जो आपके चतुर्भुज होते हैं उनके चारों कोणों का योग 360 होता है, वो पहली प्रॉपर्टी पे पहला क्वेश्चन था। दूसरा वाला देखते हैं बच्चे। दूसरा वाला आपका क्वेश्चन क्या है कि यदि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर होते हैं तो वो एक आयत होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बना लेते हैं। क्या बनाना है हमें? दिया क्या गया है? एक समांतर चतुर्भुज दिया गया। इसको बच्चे लिखना आप सब। ठीक है, हमने क्या किया? एक समांतर चतुर्भुज बना लिया। बोलो किसने हैंड रेज किया है? किसी ने हैंड रेज करा है बच्चा? बोलना है किसी को कुछ? एक सेकेंड। नो मैम। चलिए बच्चे, तो देखते हैं। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक समांतर चतुर्भुज बना लेंगे, उसके विकर्ण कैसे हैं? बराबर है। ओके बच्चे, तो यहाँ पर हमने एक समांतर चतुर्भुज बना लिया। चलिए, इसकी प्रॉपर्टी क्या दी गई है बच्चे? इसकी प्रॉपर्टी दी गई है कि इसके विकर्ण जो हैं वो आपके बराबर बराबर हैं। तो विकर्ण बना लो पहले, ये विकर्ण रहा और ये भी यहाँ का विकर्ण रहा। अभी आया क्या बच्चा? बीच में फोन आ रहा है जी। ठीक है बच्चे, आ जाओ आ जाओ। ठीक है, क्या बात कर रहे हैं? समांतर चतुर्भुज है, उसका विकर्ण बराबर। अगर आपको याद हो बच्चा, तो समांतर चतुर्भुज में और क्या प्रॉपर्टी होती है कि इसके सामने सामने की भुजाएं भी कैसी होती हैं? बराबर होती हैं और समांतर होती हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमें दिया क्या गया है, गिवन क्या है कि समांतर चतुर्भुज है जिसका विकर्ण ABCD लिख लो यहाँ पर, ABCD। तो ए बी जो है, सॉरी ए सी जो है वो किसके बराबर है? BD के बराबर है। और क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है तो इसकी आमने सामने की जो भुजाएं होंगी वो बराबर होंगी और कैसी होंगी? समांतर होंगी। ठीक है, इतना हमें दिया गया है। अब हमें प्रूफ क्या करना है बच्चा? हमें प्रूफ करना है, दर्शाना ये है कि ये आयत है। आयत हम कैसे दिखाते हैं बच्चे? कि सारी की सारी भुजाएं आपस में बराबर हैं और इनका जो कोण है, ये वाला जो कोण है वो कितने डिग्री होना चाहिए? सॉरी, वो बराबर होना चाहिए और उसका होना चाहिए 90 अंश। इतना समझ आया? दिया क्या गया है? स्क्रीन नहीं दिख रही है। बच्चे एक बार रिज्वाइन कर लो। सबको दिख रही है बाकी को? यस मैम। कोई बात नहीं बच्चे, अभी मैंने कुछ नहीं बताया। ठीक है, चलिए इतना समझ आया। दिया क्या गया था, निकालना क्या था। अब हम करेंगे क्या बच्चा? समझा दो जी। हाँ देखो, दिया ये गया था कि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण बराबर है। विकर्ण का मतलब क्या होता है? ये वाला और ये वाला दोनों बराबर दिए गए हैं। ठीक है, और समांतर चतुर्भुज दिया गया, इसका मतलब क्या है? सामने आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी और समांतर होंगी। अभी हमने आपको ये प्रॉपर्टी बताई थी। ठीक, अब निकालना क्या है? आयत। तो जब हमें आयत निकालना होता है बच्चा, तो हमें प्रूफ क्या करना पड़ता है कि इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं। और दूसरा हमें प्रूव करना पड़ता है कि इसके जो कोण है वो कैसे हैं? बराबर है और 90 अंश है। आयत का तो यही मतलब होता है। सॉरी आयत, सॉरी बच्चे, आयत प्रूव करना है तो हमें इतना ही प्रूव करना है। एक सेकेंड बच्चे, एक सेकेंड। ये प्रूव करना है, हमें आमने सामने की भुजाएं बराबर प्रूव करनी है और ये सारे 90 अंश का प्रूव करना है। ओके, चलिए
अब एक चीज देखते हैं, इसको हम देखें सीधा सीधा तो हमने क्या देखा, यहाँ पर हम एक कोण ले लेते हैं। एक चीज तो हमें पता ही है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के क्या होते हैं, भुजाएं बराबर होती हैं और आयत की भी बराबर होती है। तो ये तो हमें प्रूव करना नहीं है क्या बच्चे, सिर्फ हमें क्या। हेलो मैम। हाँ बच्चा, मैम एक बार दोबारा समझाओगे ये वाला, मैं क्लास लगाने में बिजी था भाई, क्लास लगाई मैंने अभी। बच्चा यहाँ पर आपको सिर्फ प्रूव करना, अभी तक मैंने कुछ नहीं बताया, सिर्फ क्वेश्चन समझाया है कि क्वेश्चन का क्या मतलब है। समांतर चतुर्भुज दिया गया है जिसके विकर्ण बराबर है, आपको बताना है कि अगर उसके विकर्ण बराबर है तो वो आयत होता है। ठीक है, ओके मैम। ठीक। तो 90 नहीं बच्चा, ये डिग्री है, डिग्री है ये, ठीक, 900 नहीं है वो। चलिए अब हम क्या करते हैं, एक दो ट्रायंगल लेते हैं। कौन कौन सा ट्रायंगल लेते हैं हम, ए बी डी, और हम ट्रायंगल लेते हैं ए बी और सी। ठीक है, एक ये वाला हम ले रहे हैं और एक हम ले रहे हैं इस तरफ वाला। ठीक, अब आप मुझे बताएंगे कि यहाँ हम इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों को सर्वांग सम प्रूव करेंगे। ठीक है, जिससे हमारा क्या होगा, कोण बराबर आएंगे आपस में। तो बच्चे जब हम इसे सर्वांग सम प्रूव करेंगे तो हमें एक चीज दिख रही है कि ये वाला जो भुजा है वो तो दोनों में, मतलब ए बी भुजा आपके इस वाले ट्रायंगल में भी है और इस वाले ट्रायंगल में भी है, क्योंकि दोनों एक ही भुजा है तो ये बराबर तो होंगी। अब आपको याद हो बच्चा, सर्वांग सम में हम क्या करते थे, या तो हम दो कोण एक भुजा बराबर प्रूव कर देते हैं, तो दोनों जो त्रिभुज होते हैं वो बराबर बराबर हो जाते हैं, उनका बिल्कुल हर एक भुजाएं और कोण बराबर हो जाता है, इसको ही हम सर्वांग सम कहते हैं। या फिर हम क्या कहते हैं, तीनों भुजाओं को क्या कर देते हैं, तीनों भुजाओं को हम प्रूव कर देंगे कि वो बराबर है, तब भी हम उसे सर्वांग सम कह सकते हैं। या फिर आप दो भुजा और एक कोण को बराबर प्रूव कर सकते हो, तब भी हम उसे सर्वांग सम करेंगे। मीन्स ये तीनों आइडेंटिटी रहती थी, तीन कंडीशन रहती थी जिसमें हम क्या कर सकते थे, किसी भी दो त्रिभुज को सर्वांग सम कहते सकते थे। हाँ बोलो बच्चे। मैम आपने जो कुछ भी लिखा मैम ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। ठीक से नहीं दिखाई दे रहा मतलब, मैम जो आपने अभी लिखा है ना ये वाला वो दिखाई नहीं दे रहा मैम। ग्रीन कलर नहीं दिखाई दे रहा। यस मैम। ठीक है, मैं दोबारा लिख देते हैं। चलिए मैं दोबारा बता देती हूँ, क्या बताया हमने कि दो कोण एक भुजा अगर हम बराबर कर देते हैं तो वो हमारा सर्वांग सम हो जाता है, या फिर एक भुजा दो भुजा एक कोण बराबर कर देते हैं तब भी हम उसे सर्वांग सम कहते हैं, या फिर तीनों भुजाएं बराबर हो जाती हैं तब भी वो आपका सर्वांग सम कहलाता है। ठीक, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, हम ये दोनों ट्रायंगल ले रहे हैं, त्रिभुज ले रहे हैं ए बी डी और ए बी सी, इन दोनों को सर्वांग सम प्रूव करना। देखते हैं कि ये वाला जो आपकी भुजा है ये तो दोनों में आ रही, ए बी आपकी ए बी डी में भी आ रही, ए बी सी में भी आ रही। ठीक है, अब दूसरा हम क्या देख सकते हैं बच्चे कि ये वाली जो भुजा है वो भी क्या है, सामने की भुजा है ना बच्चा, तो ये क्या होती थी, समांतर चतुर्भुज दिया गया है तो इसका मतलब है एडी जो है वो बीसी के बराबर होगी। ठीक, ए बी कॉमन है और एडी और बीसी जो है वो समांतर चतुर्भुज के सामने की भुजाएं हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चा, ये भी आपस में बराबर हो जाएंगी क्योंकि समांतर चतुर्भुज है। ओके, अब ये वाला देखो बच्चे, ये वाली जब हम भुजाएं देखेंगे कौन कौन सी, AC और BD, ये दोनों क्या है बच्चा, ये दोनों आपके विकर्ण है और यहाँ पर दिया गया है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हैं, मतलब ये दोनों हमारा जो विकर्ण है वो क्या दिया गया है, बराबर दिया गया है। एंड के बाद कौन सा एंड बच्चा, ये ट्रायंगल है आपका। ठीक है मैम, ये दोनों बराबर कैसे हुए जी? बच्चे गिवन है, बच्चे गिवन है, यहाँ पे विकर्ण बराबर है, तो ये आपका दिया गया है कि BD एक विकर्ण है और AC एक विकर्ण है, तो दोनों बराबर हो गए। अब यहाँ पे देखो बच्चे, तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो गई ना, जो त्रिभुज था वो उसकी तीनों भुजाएं बराबर होगी। तो हमने आपको क्या बताया था कि अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं तो हम क्या लिख सकते हैं कि दिए गए जो भी त्रिभुज हैं,
ठीक है, जिन भी त्रिभुज में ये तीनों भुजाएं बराबर होंगी वो क्या कहलाएंगे, वो आपके सर्वांग सम कहलाएंगे। मतलब इनमें जो तीन एंगल है, हाँ हाँ, जो तीन एंगल हैं और तीन जो आपकी भुजाएं हैं वो आपस में बराबर होंगी। इसका मतलब हमें क्या समझ आया बच्चा, इसका मतलब आया कि जो कोण ए था वो किसके बराबर हो जाएगा, कोण बी के बराबर हो जाएगा। इतना समझ आया बच्चा, क्योंकि ये वाले त्रिभुज का ये वाला कोण और ये वाले त्रिभुज का ये वाला कोण, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। अब हमने बच्चा बहुत पहले देखा था कि जो त्रिभुज होते हैं, मतलब जो आपका समांतर चतुर्भुज होते हैं, उनके बगल बगल वाले जो कोण होते हैं वो कैसे होते हैं, वो आपके होते हैं 180। ठीक है, ये दोनों बराबर हैं, इन दोनों का योग 180 है। तो आप क्या कह सकते हो कि दोनों का कोण का वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगा बच्चा, ये आपका आ जाएगा 2a बराबर 180 और a कितने के बराबर आ जाएगा, 90 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब ये 90 के बराबर आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, a और b दोनों ही कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। ओके, और क्योंकि ये वाला जो कोण है और ये वाला कोण है, समांतर चतुर्भुज में सामने के कोण बराबर होते हैं, इसका मतलब है सी भी कितना हो गया बच्चा, 90 हो गया। ओके, और डी किसके सामने का है बच्चा, बी के सामने का है, तो बी 90 आ गया, तो आपका डी भी कितना आ जाएगा बच्चे, 90 डिग्री आ जाएगा। तो हमने प्रूफ कर दिया कि जो हमारा दिया गया त्रिभुज है उसमें हमारे ये चारों के चारों जो एंगल हैं वो आपस में बराबर भी हैं और 90 डिग्री भी हैं। तो हमारा क्या कहलाया जाएगा, ये जो समांतर चतुर्भुज है वो एक आयत है। समझ आया बच्चा इतना? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, जल्दी से नोट कर लो, फिर हम अगला वाला वो बता दे क्वेश्चन। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। मिनट मैम। हाँ हाँ बच्चा ले लो, मैं आपको टाइम दे रही हूँ। ओके बच्चा, ले लिया मैम। ठीक है, सबने ले लिया बच्चे? चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चा। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि जो, एक सेकेंड मुझे नहीं दिख रहा, यदि आपका एक चतुर्भुज दिया गया है और उसके जो विकर्ण है वो कैसे हैं, परस्पर समकोण पर द्विभाजित करते हैं। तो पहले तो टर्मिनोलॉजी समझ लो, मतलब क्या है इसका। ठीक है, ये जो वर्ड्स लिखे हैं इतने बड़े बड़े से, इनका क्या मतलब है ये समझेंगे फिर क्वेश्चन करेंगे। समकोण का मतलब आपको पता होता है 90 डिग्री। ठीक है, परस्पर का क्या मतलब होता है, आपस में। विकर्ण का सबको पता ही है। समद्विभाजक का क्या मतलब होता है बच्चे, आपस में बराबर बराबर काटते हैं। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब यहाँ सम का मतलब होता है दोनों, सॉरी बराबर, यहाँ द्वि का मतलब होता है दो भागों में बांटना। ठीक है, तो समद्विभाजक का क्या होगा, बराबर दो भागों में बांटते हैं। ओके, तो अब हमें यहाँ पर प्रूफ क्या करना है कि अगर कोई चतुर्भुज दिया गया है उसके जो विकर्ण है वो कैसे हैं, समद्विभाजित करते हैं और 90 डिग्री बनाते हैं, तो वो एक सम चतुर्भुज होगा। ठीक, तो सबसे पहले हम एक क्या बनाते हैं, यहाँ पर बनाएंगे एक स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद आगे देखेंगे। 1 सेकेंड। नहीं बच्चे, ये सिर्फ आपके लिए, आपका रिकॉल टेस्ट इसमें नहीं होता, सिर्फ आपको समझाने के लिए ही, आपके एग्जाम्स के लिए है, इसका कुछ भी नहीं होगा ऐसे। ठीक है, चलो अब यहाँ पर देखेंगे इस स्ट्रक्चर में, अगर हम देखें, यस बोलो बच्चा, किसी ने हैंड रेज किया है?
यहाँ पर दिया क्या गया है बच्चे, यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पर एक चतुर्भुज है, वो हमें दिख ही रहा है, 4 भुजाएं 4 कोण है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो आपके विकर्ण दिए गए हैं वो कैसे दिए गए हैं, 90 अंश पे काटने वाले दिए गए हैं। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, मैम हाँ, समद्विभाजित का मतलब समझा दो एक बार और। हाँ सम, देखो इसको अलग अलग करके देखा करो, जिस भी वर्ड का मतलब ना समझ आए। अब आपको भाजित का मतलब पता है, बांटना, ठीक है। द्वि का मतलब क्या, मैम भाजित का बाट क्या, मैम भाजित मीन दो वस्तुओं को बांटना है, ऐसे कुछ। नहीं, भाजित का मतलब सिर्फ बांटना होता है बच्चे। इसको देखो, सम का मतलब बराबर, द्वि का मतलब 2 और भाजित का मतलब बांटना, मतलब बराबर 2 भागों में बांटने को ही हम क्या कहते हैं, सम द्विभाजक कहते हैं। आप समझ आया बच्चे? यस मैम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ दिया गया कि ये 90-90 अंश बना रहे हैं, और क्या दिया गया, बराबर भागों में बांट रहे हैं, मतलब ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं बच्चा, इस चतुर्भुज में हमें प्रूफ क्या करना है, दिया गया है क्या है, ये लिख लेते हैं पहले। दिया गया है आपके कि ये जो कोण है, ये वाला जो कोण है बीच का, वो 90 अंश है। तो AOP और एंगल BOC, COD और एंगल AOD, ये सारे कितने हैं बच्चे, 90 अंश है। और आपको दिया गया है कि जो AO है वो OC के बराबर है, और OB जो है वो किसके बराबर है, OD के बराबर। ये आपको गिवन है। ये इंफॉर्मेशन हम जहां चाहे वहां यूज कर सकते हैं। पूछा क्या गया बच्चा, कि ये एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज का क्या मतलब होता है बच्चे, कि इसके जो सामने के कोण है, वो सॉरी सामने की जो भुजाएं हैं वो कैसी होनी चाहिए, वो बराबर होनी चाहिए। अगर सामने की भुजाएं या फिर जो चारों भुजाएं हैं वो बराबर हो जाएंगी तो हम इसको समचतुर्भुज थैंक यू बच्चे। ठीक है, तो आगे हम बात करेंगे, तो ये क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पे देखो बच्चे, प्रूफ कैसे करना है, तो प्रूफ हम सबसे पहले करेंगे इन विपरीत त्रिभुज को लेकर। ध्यान से देखना बच्चा, एक त्रिभुज हम ये लेते हैं, सॉरी ब्लू ही हो गया है, एक वाला त्रिभुज हम ये लेंगे और दूसरा वाला हम ये लेंगे। आप दूसरा भी ले सकते हो, मतलब ये दोनों भी ले सकते हो, लेकिन आपको कैसे लेने हैं, विपरीत लेने हैं। तो हम बच्चे दो कोणों का यूज, दो त्रिभुजों का यूज कर रहे हैं, कौन कौन सा, AOB, और दूसरा त्रिभुज हम, ये एंड लिखा है बच्चे, दूसरा त्रिभुज हम ले रहे हैं DOC। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इनको हमें सर्वांग सम प्रूव करना है। सर्वांग सम कर देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा कि ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है, क्योंकि हमें सिर्फ चतुर्भुज दिया गया, और चतुर्भुज में हमें सिर्फ इतना पता होता है, 4 भुजाएं हैं 4 कोण है, और तो कुछ पता ही नहीं होता, तो हम कोई प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते। तो सबसे पहले हम क्या प्रूव करेंगे कि कम से कम ये सामने की जो भुजाएं हैं वो आपका क्या हो जाता है, वो बराबर होंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चे, इन दोनों कोणों को प्रूव करेंगे सर्वांग सम। तो सबसे पहले ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है ना बच्चा, क्योंकि ये तो हमें दिया ही गया था कि जो कोण AOB है वो किसके बराबर है, COD के बराबर है। दोनों 90 अंश है, कितने भी हो उससे हमें मतलब नहीं है, बराबर है, इतना काफी है। AOB दे कहाँ रखा है जी? बच्चे देखो यहाँ पर दे नहीं रखा है कि ये परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ये समकोण है ना बच्चा, इस वाले विकर्ण और इस वाले विकर्ण के बीच में कितना होना चाहिए था, 90 अंश होना चाहिए। हर दो भागों के बीच में 90 अंश का कोण होना चाहिए, यही मतलब होता है समकोण का। मैम तो ABCD रखा है। क्या बच्चा, ये दिया है, ये तो हमें प्रूफ करना है, नीचे वाला ये प्रूफ करना है बच्चा, ये नहीं दिया है, ये दिया है। देखो यहाँ पे लिखा भी है, मैंने लिखा है ना बच्चे। यस मैम। और दूसरा हमें क्या दिया गया है कि AO किसके बराबर है, OC के, और जो आपका OB है वो किसके बराबर है, OD के। तो हमें 3 चीजें मिल गई, एक कोण मिल गया, ये भी गिवन था, और 2 हमें भुजाएं मिल गई। तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर 2
भुजाएं और एक कोण बराबर हो जाता है तो हम क्या कह सकते हैं कि वो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। सर्वांग सम का मतलब होता है दोनों आपस में उनके जो भी चीजें हैं, तीनों भुजाएं, तीनों कोण, सब कुछ बराबर होगा। ओके, तो ये आपका क्या हो गया कि जो त्रिभुज एओबी है, हाँ बोलो बच्चे, कौन हैंड रेज कर रहा है, और डीओसी है, वो एक सर्वांग सम त्रिभुज है। देखो इससे हमें क्या पता चलेगा बच्चा, इससे हमें पता चलेगा कि जो डीसी है या फिर सीडी है वो किसके बराबर हो गई, वो बीसी के बराबर हो गई। ठीक है, इतना हमें पता चल गया। अब हम देखेंगे दूसरी तरफ। दूसरे का मतलब क्या है, अब हमें इन दोनों को प्रूव करना। ठीक, देखो सामने सामने का तो हम इसी प्रकार प्रूव कर सकते हैं ना। अगर हम बात करें एडी की और बीसी की तो सेम तरीके से प्रूव हो जाएगा। जल्दी से बताओ, जैसे हमने ये दोनों सामने के लिए थे, अगर हम इस साइड के लिए लें तो आपका क्या हो जाएगा, सेम तरीके से आपका प्रूफ हो जाएगा कि एडी जो है वो बीसी के बराबर है। अब लेकिन हमें क्या प्रूफ करना, हमें सम चतुर्भुज प्रूफ। मैम ये उल्टा नहीं रहेगा? क्या बच्चे, क्या कह रहे हो? ये इसका उल्टा नहीं हो जाएगा, जैसे ए सी का लेंगे तो बीच में, मैम ये उल्टा नहीं हो जाएगा फिर इसका, ए का अगर सी लेंगे हम तो 90 बीच में 900 बताया आपने, ये वाला नहीं रहेगा फिर? नहीं है बच्चा, वो सब 90 है, सब 90 है, और उससे मतलब नहीं है, ये दोनों तो बराबर ही है ना बच्चे, ये दोनों बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, हो गए ना सर्वांग सम इस तरफ के दोनों के भी। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि ये वाली भुजा इस वाली भुजा। मैम ये क्या बच्चे, शिक्षा विमुख भी तो है, क्या शिक्षा विमुख कौन भी तो है मैम? ये नहीं समझ आ रहा, क्या कह रहे हो? शिक्षा विमुख कौन? वर्टिकली अपोजिट एंगल भी तो है मैम ये। हाँ तो है, तो क्या हो गया उससे, बराबर तो वो तब भी है ना, 90 अंश हो या बराबर हो, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता बच्चे। उस बारे में हमें सोचना नहीं है क्योंकि हमें ऑलरेडी। क्या बच्चे, ओके मैम, दिया गया है वो, तो उसके लिए आपको इतना टेंशन नहीं लेना कि वो कौन से कौन है या क्या कर सकते हैं। अब हम देखेंगे, सामने सामने का हमें पता चल गया। अब हम देखेंगे क्या ये दोनों भी बराबर हैं, क्योंकि तभी तो हम कह सकते हैं ना बच्चा। देखो ये दोनों अगर त्रिभुज देखें हम, तो ये दोनों जो कोण थे वो दिए गए थे, दोनों 90 थे। ठीक है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दी गई थी क्योंकि लिखा था समद्विभाजक होते, जो विकर्ण है बच्चे म्यूट करो, वो समद्विभाजक है, मतलब दोनों बराबर बराबर में बट रहे हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें बच्चे, किसका माइक ऑन है, म्यूट करो विष्णु। मैम समझने नहीं दे रहे जी। यस बच्चे, मैं दोबारा बता रही हूँ, सुनो ध्यान से कि यहाँ पर हम क्या करें, ये वाला जो विकर्ण था दो भागों में बट रहा है ना, तो ये इसका एक भाग है, इसका एक भाग है, और क्या कहा गया था कि समान भागों में बट रहे, ये दोनों बराबर होगा ना बच्चा। सेम ये भी दिया गया था कि इसका एक भाग और इसका दूसरा भाग भी आपस में बराबर है, और ये दोनों कोण भी दिए गए थे क्योंकि समकोण पर बांट रहे थे, तो समकोण का मतलब है दोनों 90-90 अंश से तो बराबर है। अगर दो, कोई बात नहीं बच्चे, दो भुजाएं और एक कोण आपस में बराबर है तो हम क्या कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज जो है वो आपके क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। मींस इनकी जो भी भुजाएं होंगी वो आपस में बराबर होंगी, तो इसकी ये वाली भुजा और इसकी ये वाली भुजा बराबर हो जाएगी ना बच्चा, क्योंकि ये तो इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, जो तीसरी भुजा बची है वो आपस में बराबर हो जाएंगी। तो हमने यही लिख दिया, ए बी और सी डी के बराबर हो जाएंगे। सेम इसी प्रकार से हम देखें तो हम क्या लिख सकते हैं कि ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, क्यों, क्योंकि ये वाला इसके बराबर है। इन दोनों अगर हम त्रिभुज में देखें तो ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये वाली भुजा इसके बराबर है, और ये भी 90 है और ये भी 90 है, तो क्या हो जाएगा बच्चा, इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं कि एडी और बीसी आपस में बराबर है। ओके, अब हम क्या प्रूफ कर रहे हैं, हमें क्या प्रूफ करना था, समत्रिभुज, समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज का क्या मतलब होता है, चारों भुजाएं आपस में बराबर होनी चाहिए। अभी हमने सिर्फ यही तो प्रूफ किया कि सामने की भुजाएं बराबर है, चारों तो प्रूफ करना बचा ही है ना बच्चा।
तो अब हम इसको आधा लेंगे। आधा का मतलब समझ रहे हो, सिर्फ हम क्या लेंगे, इस तरफ का एक विकर्ण का आधा भाग लेंगे। मीन्स हम दो ट्रायंगल ले रहे हैं, पहला ट्रायंगल ले रहे हैं हम DOC और दूसरा हम ले रहे हैं COB। ठीक, समझ आया कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं हम? पहला हम त्रिभुज ले रहे हैं वाला, बच्चे बोलना नहीं है ध्यान। दूसरा हम ले रहे हैं ये वाला जिसमें हमने येलो येलो कर रखा। अब हम देखते हैं बच्चे कि कैसे लिख रहे हैं। क्या होगा बच्चा, क्या कंफ्यूजन हो रही है? ये दोनों त्रिभुज हम ले रहे, एक बार मैं पूरा समझा दूं फिर मैं आपको एक बार रिपीट कर दूंगी। ओके, चलो अभी पहले ये वाला समझ लो। ये वाला त्रिभुज हम ले रहे हैं, तो इसमें ये वाली जो भुजा है आपकी कौन सी, CO, ये आपका क्या है, ये आपकी भुजा है कॉमन। ठीक है, समान कह सकते हो, सामान्य कह सकते हो। ठीक, एक ही। ठीक है, इसमें भी आ रही है, इसमें भी आ रही है। अब और दूसरी अगर हम बात करें बच्चे, तो यहाँ पर ये वाला विकर्ण आ रहा है, ये सेम विकर्ण है ना बच्चा जिसको दो भागों में बांटा था। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो OB है वो बराबर किसके हो जाएंगे? ओके बच्चे, यहाँ तक हमें क्या पता चला कि OB जो है वो बराबर हो जाएगा आपके OD के। इतना समझ आ गया बच्चा कि OB जो है वो बराबर हो जाएगा OD के। OB ये वाला और ये वाला क्योंकि समविभाजक था। और यहां से हमें क्या पता चला कि ये तो 90 अंश था ही और ये भी 90 अंश था, क्योंकि जो भी आपके चार भाग हो रहे थे कोण के वो चारों 90-90 के थे। तो यहाँ से हमें एक चीज और पता चल गई कि जो एंगल COB है वो किसके बराबर है, वो आपके बराबर हो गया DOC के। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला कि एक भुजा ये, एक भुजा ये, एक कोण ये, दो भुजाएं और एक कोण बराबर हो गया। इसका मतलब है कि जो त्रिभुज DOC था वो सर्वांग सम हो गया COB के। ठीक है, त्रिभुज COB के। इससे हमें क्या पता चलेगा बच्चा कि जो भी इसकी भुजाएं हैं, जो भी इसके कोण हैं, वो भी आपस में बराबर होंगे। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि CD बराबर किसके है, BC के। ओके, और CD क्योंकि AB के भी बराबर थी और BC जो था वो किसके बराबर था, वो आपके AD के बराबर था। मीन्स ये चारों भुजाएं आपस में बराबर हो गई। और यही हमें प्रूफ करना था किसके लिए, समचतुर्भुज के लिए, कि इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं। ओके, समझ आया बच्चा? अभी मुझे बता दो कहाँ नहीं आया तो मैं दोबारा बता दूंगी। मैम आ गया जी। जिसको आ गया वेरी गुड, जल्दी से बता दो। देखो करना क्या था, पहले हम अपोजिट वाले ट्रायंगल लेते थे, विपरीत वाले, कोई भी दो ले लो, चाहे इस तरह से ले लो चाहे इस तरह से। ठीक, तो हमने यहाँ से प्रूव कर दिया कि सामने सामने वाली भुजाएं बराबर है। ठीक, फिर हमें क्या करना है, बगल वाली भुजाएं प्रूव करनी है। ठीक, अगर हमें बगल वाली भुजाओं को देखना है तो हम क्या करेंगे, बगल वाले त्रिभुज को लेंगे। तो बगल वाले त्रिभुज में एक क्या होता है, एक बीच में कॉमन ही आ गया, एंगल दिए ही हुए थे और विकर्ण भी हमें दिया गया था कि बराबर बराबर बांट रहा, तो वो भी हमारा प्रूफ हो गया। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो हमारी बगल बगल वाली भुजाएं थी, ठीक है, तो वो भी क्या हो गई, वो भी आपकी बराबर हो गई। ठीक, तो इससे हमें क्या पता चल गया बच्चे कि चारों आपस में भुजाएं बराबर हो गई। इसका मतलब है कि समचतुर्भुज आपका प्रूफ हो गया। यहाँ तक समझ आया बच्चा? आगे बढ़े। यस मैम। यस मैम। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ओके बच्चा, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे बच्चे, फिर आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकती है वरना कोई दिक्कत नहीं है, जहां नहीं समझ आए वहां पूछ लेना। हाँ बोलो बच्चा। स्क्रीनशॉट ले लिया। ओके बच्चा, ओके बच्चे, जिसने लिख लिया वेरी गुड। पर हाँ, जिसने स्क्रीनशॉट लिया है एक बार ट्राई करना उसको लिखने की, समझ समझ के लिखने की कि कौन सा एंगल कहाँ है, कैसे हुआ है, तो आपको और अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन बहुत होता है। चलिए बच्चा, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, चलो चौथा क्वेश्चन देखते हैं फिर। चलिए यहाँ देखो बच्चा, अगला क्वेश्चन क्या है
कि यहाँ पर दिया गया है एक वर्ग, ठीक, हमें क्या देखना होता है कि दिया क्या गया है, दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर द्विभाजक करते हैं। अब सबसे पहले तो हमें ये ही फाइंड आउट करना है कि हमें दिया क्या गया। दिया हमें सिर्फ इतना दिया है कि जो हमारी संरचना है वो कौन सी है, वर्ग है, और हमें कुछ भी नहीं दिया। अब वर्ग की प्रॉपर्टी अगर हमें पता है तो हमें पता होगा कि हमें दिया गया है कि इस प्रकार के चतुर्भुज की सारी की सारी भुजाएं कैसी होंगी, बराबर होंगी, ठीक। इस तरह के क्वेश्चन में आपको बस पता करना होता है कि हमें सबसे पहले दिया क्या गया। तो यहाँ पर सिर्फ वर्ग दिया गया है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि जो हमारी प्रॉपर्टी होती है वर्ग की कि चारों भुजाएं बराबर होती हैं, यही हमें दिया गया। इसलिए मैंने आपको पहले प्रॉपर्टी बताई थी सारी संरचनाओं की, क्योंकि यहाँ पर हमको काम आएगा ही आएगा। तो यहाँ पर देखते हैं बच्चे, सबसे पहले हमें जो दिया गया था हमने बना लिया, एक वर्ग दिया गया था जिससे हमें पता चला कि चारों भुजाएं बराबर होंगी। अब हमारे पता चलता है कि हमसे पूछा क्या गया, तो पूछा हमसे ये गया है कि सबसे पहले हमें प्रूव करना है कि ये जो विकर्ण है ना बच्चा, ये दोनों जहां पर कट कर रहे हैं वो समद्विभाजक है, मींस बराबर बराबर काट रहे हैं। फिर हमें प्रूव करना कि जो ये कोण है वो कितने अंश है, ये सारे कोण 90 अंश है। इतना समझ आया बच्चा कि गिवन क्या है कि सामने की सारी भुजाएं या आपस में सारी भुजाएं बराबर है। दूसरा हमें ये भी कह सकते हो बच्चे कि यहाँ पर हमें एक चीज और दी गई है कि सारे के सारे कोण भी आपस में बराबर हैं और वो कितने हैं, 90 अंश है, क्योंकि वर्ग में हमें इतना पता होता है कि बराबर और 90 अंश। अब यहाँ पर हम बात करते हैं बच्चा, हाँ एक चीज और आप कह सकते हो कि ये जो विकर्ण है वो भी बराबर होते हैं, तो आप इतना भी कह सकते हैं कि AC और BD बराबर है, ये भी आपको गिवन है। अब हमें निकालना क्या बच्चा, प्रूफ हमें क्या करना है, प्रूफ करना है कि जो AO है, क्यों बच्चे कहाँ जा रहे हो, AO है और OC है ये बराबर है, और हमें प्रूफ करना है कि BO है और OD है, ये हमें प्रूफ करना है। इसके बाद हमें प्रूफ करना है कि जो एंगल है कौन कौन से, DOC, DOB, DOA और बाकी कौन से एंगल है, COB, और इसके बाद है AOB, ठीक, ये सारे बराबर भी हैं और 90 अंश भी है, ठीक है। तो अब हम इसको जल्दी से प्रूव करते हैं, इतना हमें प्रूव करना था, सोल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम सोल्यूशन देखें बच्चा, 1 सेकेंड, यहाँ पर देखते हैं, इन दोनों त्रिभुज की बात करते हैं सबसे पहले, एक ये वाले की और एक ये वाले के। हाँ बच्चे कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन का बहुत सारे तरीका होते हैं। राहुल ध्यान से समझो, यहाँ भी टाइम है, कहाँ जा रहे हो, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे इन दोनों ट्रायंगल को, कौन कौन से ट्रायंगल को, पहला हम ले रहे हैं ट्रायंगल, कहाँ गया, COD, और दूसरा हम ले रहे हैं BOC। अब हमने ये क्यों लिया, क्योंकि बच्चे यहाँ पर हमें एक चीज बहुत कॉमनली पता चल रही है कि OC तो हमारा दोनों में, ये वाला जो है, क्या कंफ्यूजन हो रही है बच्चे बोलो, OC जो है वो आपका क्या है, कॉमन है, दोनों में, ठीक है। राहुल ये सब मत करो, इमोजीज नहीं भेजना होता ना, गलत बात। दूसरा हमें क्या पता चल गया बच्चा कि जो BC है आपका, वो आपका बराबर है किसके, CD के, ठीक है। इतना हमें पता है ना बच्चा कि यहाँ पर जो आपका ट्रायंगल है उसमें OC कॉमन है, और यहाँ पर हमारा दिया गया है कि ये वाला जो विकर्ण है, ये वाला जो है और ये वाला जो है वो बराबर है। क्या बच्चा पहले क्वेश्चन में आपने बताया नहीं, क्या कंफ्यूजन था, चलो चलो जल्दी बताओ, फिर मुझे ये वाला क्वेश्चन आज खत्म कराना है। बताओ इसमें क्या कंफ्यूजन थी बच्चे, 1 सेकंड रुक जाना, इसको देख लेते हैं, बताओ जल्दी से क्या कंफ्यूजन है आपको, बोलो बोलो जल्दी बोलो, माइक ऑन करके बोल लो बच्चा, जल्दी हो जाएगा। बच्चे बोलो जल्दी से, बोल दिया मैम। ओके। AOB नहीं बच्चे अभी जाना नहीं है, उस क्वेश्चन को करके जाएंगे। AOB और AOB और
मैम सोने जा रहा हूँ। इतनी जल्दी? ठीक है चलो। मैम ए और बी। क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें तो वही आ रहा है मैम। मैम हाँ बोलो, क्या कहना मैम चाह रहे हो, सर मुझे दर्द नहीं कर समझ रहा आ है रही। जी, इसलिए नहीं जा रहे हैं जी। ओके बच्चा, एओबी और सीओडी तो बराबर था, एओडी मैंने कब कहा बराबर है? एओडी बराबर नहीं है बच्चे इसके। मैम मेरे क्वेश्चन में तो ए और डी बराबर आ रहा है। इन दोनों, अच्छा तुमने इन दोनों को लेके सोल्व किया, इन दोनों के अलावा ऐसे यस भी कर मैम। सकते हो। इसकी जगह पर अगर तुम ये दोनों भी लोगे तो भी वही आएगा बच्चे, बराबर बराबर होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, अब समझ आया कि इसकी जगह पर हम ए ओ डी या फिर दूसरा वाला जो ट्रायंगल है वो ए ओ बी भी ले लें तो भी यही आएगा। हमें सिर्फ इतना करना कि इसके बराबर की जो भुजाएं वो बराबर है, चाहे इस तरफ से कर लो या इस तरफ से कर लो, दोनों एक ही बात है बच्चे, उसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। ओके मैम आगे टाइम हो रहा है। हाँ बच्चे, अच्छा बच्चा ऐसा थोड़ी ना होता है, किसी को कंफ्यूजन है तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो बच्चे, यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें यहाँ तक पता चल गया ये कॉमन है, ये नहीं सॉरी बच्चे, ये आपका क्या है, ये वाली जो त्रिभुज थी, ये वाली भुजा थी, ये वाली भुजा थी, वो बराबर आ गए। ठीक है, ये आपकी किसकी भुजाएं हैं, वर्ग की भुजाएं है, बराबर है। अब बच्चा आपको क्या देखना है कि ये, क्योंकि ये वर्ग है और वर्ग के जो विकर्ण होते हैं वो क्या करते हैं, वो दो भागों में बांटते हैं, किसको, कोण को। इतना याद है, हमने अभी आपको बताया था कि अगर कोई भी आपका क्या है, कोई भी आपका वर्ग है उसके विकर्ण है तो जिस भी एंगल से जा रहे हैं, जिस भी कोण से जा रहे हैं वो आपके बराबर होंगे। ठीक है, तो ये वाला जो कोण था वो किसके बराबर होगा बच्चा, बी सी। ओके मीन्स, एक सेकेंड, हाँ बच्चा, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो गया। ठीक, बोलो बोलो। मैम ये सीओडी के बाद ये क्या लिखा है? COD, ये एंड लिखा है बच्चा, हाँ ये एंड है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चल गया कि जो दोनों त्रिभुज हैं बच्चे ये कैसे हो गए, ये बराबर हो गए। अब जब हमें ये पता चला, सॉरी सर्वांग सम होगा, कि ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज आपका सर्वांग सम है, मींस दिए गए जो भी कोण है, जो भी आपकी भुजाएं वो बराबर होंगी। तो यहाँ से बच्चे हमने क्या देखा, यहाँ से हमने देखा कि दिए हुई जो विकर्ण था, जो कि क्या था आपका OD था और O भी था, ये दोनों बराबर हो गए। बच्चे पहले आप समझ लो फिर मैं आउट होंगे कि इन दोनों ट्रायंगल में ये वाला इसमें था, ये वाला इसमें था, तो जब सब बराबर है तो ये इस वाले त्रिभुज की भुजा हुई और ये इस वाले त्रिभुज की भुजा हुई, तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक, ऐसे ही अगर हम विपरीत दिशा में लें, मीन्स इस वाले त्रिभुज को लें, तो ये वाला क्या हो गया, ये कॉमन भुजा हो गई, ये आपका क्या हो गया, ये दोनों आपस में बराबर है और ये आपको बराबर कोण में बांट रहे हैं। तो इससे क्या हो जाएगा बच्चा, इससे हम प्रूव कर लेंगे कि जो हमारा AO है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो OC के बराबर हो जाएगा। बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है, आई एग्री, जहां भी नहीं समझ आए वहां पूछ लेना। ठीक, तो इससे हमें क्या पता चला बच्चा कि जो हमारे क्या थे, जो हमारे भुजाएं थी, विकर्ण थे, वो दो बराबर बराबर भागों में बट रहे। हमने देखा ना बच्चे, जो इसके भाग थे वो हमने प्रूफ कर दिए कि बराबर बराबर है। अब हमें प्रूफ करने को रह क्या गया है कि ये समकोण। एक बात बचाओ बच्चा कि जो AC है, ठीक है, वो क्या है, जो AC है आपका, वो आपका या फिर कह लो BD जो है वो क्या है आपकी, 1 सेकेंड, विकर्ण है या लाइन है। सबको पता होगा कि किसी भी लाइन पर, किसी भी रेखा पर जो युग्म कोण बनता है वो कितना होता है, 180 होता है। इतना पता बचा, किसी भी रेखा पर जो कोण बनता है वो कैसा बनता है, 180 बनता है। मीन्स ये वाला जो कोण है या ये वाला जो कोण है वो कितना हो जाएगा, BOD 180 हो जाएगा। इतना याद है बच्चा, लाइंस में हमने पढ़ा था कि जो सीधी रेखाएं होती हैं उन पर जो कोण बनता है वो कैसा होता है, 180 होता है। तो यहां से हमने क्या देखा बच्चा कि जो कोण COD है और सॉरी यहाँ
सीओडी है और कोण सीओबी है, इतना कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। सीओडी के आगे क्या लिखा? एंड लिखा है बच्चा, ये एंड है, ठीक है। ये 180 हो जाएगा क्योंकि, हाँ बच्चा थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि हमने ये दोनों को बराबर बराबर प्रूव कर दिया था। मींस ये वाला ट्रायंगल और ये वाला जो ये वाला एंगल और ये वाला जो कोण है वो बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? सीओडी प्लस सीओडी बराबर 180। मीन्स 2 सीओडी जो है वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका 180 और सीओडी हो जाएगा 90। यही तो हमें प्रूफ करना था कि इन दो विकर्णों के बीच में जो क्या बचे वो 90 अंश है। ओके, रुको मैं दोबारा समझा रही हूँ, ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन पूरा हो गया है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, आप कोई भी ट्रायंगल ले लो, जहां पर आप इस तरह के प्रमेय लगा के सॉल्व करते हो वो कुछ भी सॉल्व कर सकते हो, किसी तरह से भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती। मैं दोबारा समझा रही हूँ। इसमें लास्ट से सेकंड लाइन में क्या लिखा है? ये 2 लिखा है बच्चा, ये एंगल लिखा है, ये सी लिखा है, ये ओ लिखा है, ये डी लिखा है। दोबारा समझा रही हूँ, ध्यान से देखो। करना क्या था? नहीं बच्चे ध्यान से देखो यहाँ पे कि हमने एक वर्ग बनाया। वर्ग में क्या होता है? सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं, विकर्ण समद्विभाजक करते हैं, मतलब ये दोनों बराबर बराबर कोणों में बांटते हैं और 90 अंश का होता है। इतना हमने देख लिया। फिर हमने क्या किया बच्चा? ये आपके जो 2 कोण थे, इस तरह से अगर हम लें, यहाँ से जो आपका क्या हो रहा था, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला हमने लिया, ठीक है। इससे हमने क्या प्रूफ किया कि ये वाला जो कोण था, ये वाला कोण बराबर था। दूसरा हमने क्या प्रूफ किया कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर थी, ठीक है। सेम हमने दूसरे साथ करा, मतलब इस तरफ का जब लिया तो हमने क्या प्रूफ किया? ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर था और ये वाला जो विकर्ण था वो इस वाले बराबर था, ठीक है। ये सेम तरीके से हो जाएगा। फिर हमने देखा कि बराबर तो प्रूफ हो गया, अब हमें क्या प्रूफ करना था कि इनके बीच का जो कोण है वो 90 अंश है। तो हमने क्या किया बच्चे? हमने इन दोनों को, हमें पहले से पता चल गया कि ये बराबर होते हैं, क्योंकि किसी भी रेखा पर जो कोण बनते हैं वो 180 होते हैं और क्योंकि ये 2 कोण है, दोनों का योग कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। दोनों बराबर हैं तो हमने इनको दोनों को बराबर लिख दिया, तो क्या आ गया? 2 सीओडी 180 आ गया, तो सीओडी की वैल्यू 90 आ गई। और ये वाला कोण 90 है तो ये वाला भी होगा, ये वाला है तो ये वाला भी होगा और ये वाला है तो ये वाला भी, क्योंकि विमुख कोण लगा लो, ठीक है। तो ये सारे आपस में बराबर हो जाएंगे और यही पूछा गया था कि समकोण होते हैं और समद्विभाजित करते हैं। तो ये हमने प्रूफ कर लिया। अगर किसी को अभी भी दिक्कत है तो आप पूछ लो मुझसे। नो मैम। ओके।